दीपों का महापर्व दीपावली आने वाला है, जो कि धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज को पूर्ण होता है। आपको बता दें, इस वर्ष 5 दिनों वाला दीपावली पर्व की शुरुआत 29 अक्टूबर धनतेरस से होगी। 30 अक्टूबर को नरक चौदस है, 31 अक्टूबर को दीपावली है, 1 नवंबर को गोवर्धन पूजन और 2 नवंबर को भाई दूज के साथ यह पूर्ण होगी। इन तिथियों की जानकारी स्वयं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है। आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली के 5 दिनों की पूजन में जो जानकारी दी है, जो पूजन सामग्री बताई है, आपको अपने घर में किस प्रकार से पूजन करना है, माता लक्ष्मी का पूजन करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 5 दिन की पूजन विधि अलग अलग बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आपको कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, अमल बेर रोज रोज अर्पित करना है या फिर किन्हीं विशेष दिनों में अर्पित करना है या फिर कब कब अर्पित करना है। उन्हीं की उपयोग आप बार बार कर सकते हैं या फिर पिछले वर्ष के जो कमलगट्टे, हल्दी की गांठ है और जो सिक्का है, उनका क्या करना है, क्या उन्हें आप इस पूजन में शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। किस दिन आपको 7 दीपक प्रज्वलित करना है, किस दिन आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है, किस दिन आपको सिर्फ 2 दीपक प्रज्वलित करना है, किस दिन अखंड दीपक प्रज्वलित करना है, आपको हल्दी, कमलगट्टे और अमरबेल साथ ही सिक्का कब उठाना है, कब अर्पित करना है, किस प्रकार से सिद्ध करके अपने पास रखना है ताकि वर्ष भर आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी ना हो, आपके घर में धन दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही चले जाए। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पूजन आपको हम वीडियो में करके भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। साथ ही दीपावली की रात्रि का एक विशेष उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजन और यम द्वितीया की जो पूजन होती है, उसमें आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप पूजन सामग्री नोट कर लीजिए। पूजन सामग्री में आपको पूजन के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी, लाल कपड़ा, एक थाली की आवश्यकता होगी, एक से अधिक थाली भी रख सकते हैं सामग्री रखने के लिए, थोड़ा सा एक कलश जल, आटा, हल्दी पिसी हुई, रोली या फिर कुमकुम, गेहूं के दाने, चावल के दाने, पूर्ण दाने होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कमलगट्टे, अमरबेल, हल्दी की गांठ, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प और प्रसाद। आपको हल्दी की गठान की आवश्यकता होगी और आपको अमरबेल की आवश्यकता होगी। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे पास अमरबेल नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें। तो आपको निराश नहीं होना है। जितनी अमरबेल की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताएंगे, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर आपको अमरबेल नहीं मिलती है तो आप उतने चावल के दाने अमरबेल के निमित्त अर्पित कर सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें, दीपावली का त्यौहार है, इसलिए इसमें दीपों का अत्यधिक महत्व होता है। किस दिन आपको कौन सा दीपक प्रज्वलित करना है, तो आपको कौन कौन से दीपकों की आवश्यकता होगी वह भी समझ लीजिए। किस दिन आपको कौन सा दीपक लगाना है, क्योंकि सभी दीपक आपको आटे के बनाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पूजन सामग्री तो आपने लिख ली, साथ ही आपको उस दिन दीपकों की भी आवश्यकता रहेगी। तो धनतेरस के दिन आपको 7 आटे के दीपक बनाना है, जिसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और इसमें आपको घी का उपयोग करना है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन एक लंबी बाती का तेल का दीपक भी होगा। इसके बाद नरक चौदस पूजन में आपको एक घी का दीपक और एक चौमुखी तेल वाला दीपक की आवश्यकता होगी। इसके बाद दीपावली पूजन में आपको 2 बड़े अखंड दीपक बनाना है, एक घी का और एक तेल का रहेगा। गोवर्धन पूजन में 2 छोटे दीपक रहेंगे, एक घी और एक तेल का। उसी प्रकार यम द्वितीया पूजन जो रहेगी, उसमें भी 2 छोटे दीपक रहेंगे, एक घी का और एक तेल का। अब सबसे पहले हम धनतेरस पूजन विधि देख लेते हैं, जो कि आपको 29 अक्टूबर को करना है। पूजन विधि की शुरुआत होती है, अगर आपका घर मार्बल से है तो मार्बल के घर में आपको टाइल्स है, मार्बल है, उसे अच्छे से पोंछ लेना है। आप गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं, सूखे कपड़े से भी पोंछ सकते हैं, अगर साफ़ है तो। आपके घर का जो मंदिर है उसी के सामने अगर आप पूजन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर मार्बल का घर नहीं है तो आप गोबर से लीप कर भी उसमें पूजन करना शुरू कर सकते हैं। पोंछने के बाद या गोबर लीपने के बाद आपको एक चौक पूर लेना है। चौक पूरने के लिए आपको हल्दी या आटे का उपयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रंगोली का उपयोग नहीं करना है। आपको भगवान की पूजन में चौक पूरते समय कभी भी भूलकर भी रंगोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा आटे या फिर हल्दी का उपयोग करना चाहिए। आटा जो होता है वह हमारी वंश वृद्धि करता है और हल्दी जो रहती है वह हमारे घर में धन संपदा को बढ़ाने का कार्य करती है।
चौक पूरने के बाद आपको उसमें कुछ चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने रख देना है। इसके बाद आपको उसके ऊपर चौकी बिछा देना है या चौकी रख देना है। जो भी आप पाटा रखना चाहते हैं, चौकी रखना चाहते हैं, उस चौक के ऊपर आपको रख देना है। इसके बाद उसके ऊपर आपको एक वस्त्र बिछा लेना है। वस्त्र के ऊपर आपको थाली भी रखना है और इस थाली में आपको रोली या कुमकुम का उपयोग करते हुए स्वास्तिक बना देना है। इसके बाद इसके ऊपर भी आप चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चांदी का सिक्का हो तो उसे आपको थाली में रखना है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आपके घर में जो भी सिक्का है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जो भी सिक्का है उसे आप माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में पूजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको जब माता लक्ष्मी का सीधा हाथ या उल्टा हाथ बोलूँगा तो मैं सिक्कों का सीधा हाथ या उल्टा हाथ बोलूँगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि सिक्के ही माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए आप आगे कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद आपको सिक्कों को मोली से लपेट लेना है। मोली से लपेटते समय आपको मोली में हल्दी लगा लेना है। इसके बाद आपको उन सिक्कों को उसमें लपेट लेना है। इसके बाद इन सिक्कों को जिसमें आपने थाली में स्वास्तिक का निर्माण किया था उसके ऊपर आपको इन सिक्कों को रख देना है। हमने थाली में नहीं रखा है इसलिए हमें क्षमा कीजिएगा, हमने ऐसे ही कपड़े में रख दिया है। तो आप ध्यान रखें कि आपको इन सिक्कों को थाली या कोई प्लेट हो उसमें रखना है। इसके बाद आपको उस थाली में रखने के बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और साथ जो आपने आटे के घी के दीपक बनाए हैं और एक तेल का दीपक बनाया है उसे आपको प्रज्वलित कर देना है। आपको तेल का दीपक माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड की ओर रखना है, उल्टे हाथ की ओर रखना है। यहाँ पर आपका उल्टा हाथ नहीं कहा जा रहा है। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपके सीधे हाथ की ओर रहेंगे क्योंकि अपोजिट साइड है आपका, पर माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ रहेगा। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि 7 दीपक आपको किस साइड रखना है और एक तेल वाला दीपक आपको किस साइड रखना है। इस 5 दिन की पूजन विधि में आपको हर दीपक लंबी बाती का बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी दीपक प्रज्वलित होने के बाद आप रोली, कुमकुम, अमरबेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प या फिर जो भी सामग्री आप शामिल करना चाहते हैं, सभी सामग्री आप उन सिक्कों पे माता लक्ष्मी के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही पूजन की थाली में जो जल है उसका भी छिड़काव करें। सभी सामग्री उसके बाद ही अर्पित करना शुरू करें। इसके बाद आप जो वस्त्र समर्पित करना चाहते हैं, वस्त्र नहीं है तो आप मोली समर्पित कर सकते हैं, कच्चा सूत समर्पित कर सकते हैं। सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद आपको 3 चीज़ें विशेष संख्या में अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यह सबसे विशेष चीज़ें हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। 5 अमरबेल के टुकड़े, अगर अमरबेल के टुकड़े नहीं है तो 5 चावल के दाने, 5 हल्दी की गठान और 7 कमलगट्टे। यह सभी सामग्री आपको माता लक्ष्मी रूपी जो सिक्के हैं उनके ऊपर अर्पित करना है। इन सभी सामग्री को आपको अपने हाथ में ले लेना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, कुबेरेश्वर महादेव से विनती करना है, शिव की आराधना करना है, नारायण की आराधना करना है, दामोदर भगवान की आराधना करना है। माता लक्ष्मी की आराधना करके दोनों हाथों से सिक्कों के ऊपर अमरबेल, हल्दी और कमलगट्टे अर्पित कर देना है। इसके बाद कुमकुम या रोली जो भी आपके पास है, सूखा होना चाहिए, उन्हें आपको सिक्कों के ऊपर अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए अर्पित करना है। कुमकुम या रोली अर्पित करने के बाद आपको हल्दी को भी उन सिक्कों के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपको भोग लगाना है। जो भी आपने मीठा प्रसाद बनाया है या मिठाई है, जो भी है आप उसे आप भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में माता को अर्पित कर सकते हैं। 7 दीपक जो है उन्हें उठाकर आपको माता लक्ष्मी की आरती करना है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप आरती को माता लक्ष्मी के सामने ही, मतलब जहाँ से उठाया था वहाँ पे आप उसे वापस रख दीजिए। इस आरती को आपको लेना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, उन्हीं को अर्पित करना है। गुरुजी ने यह जानकारी विशेष दी है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, हे माँ, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है, आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, गणेश जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आइए, अपना निवास बनाइए। हमारे अंदर बहुत अवगुण हैं। हमने सुना है कि आप अगर शंकर भगवान के साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करती हैं तो आप उनके अवगुण नहीं देखती हैं। इस प्रकार से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए आप धनतेरस की पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें, अगर आप पूजन में जो धनतेरस की पूजन की है, अभी जो मैंने आपको बताई है, उसे आप वहीं पर रखे देना चाहते हैं, रखे रहने देना चाहते हैं तो रखे रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है। आप पूजन की थाली, पाटा,
इसे उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगले दिन आप इसी में वापस पूजन अर्चन कर सकते हैं। पर अगर आपके घर में पर्याप्त जगह नहीं है, उस जगह से आपको उसे हटाना है, तो आप हटा भी सकते हैं। बस आपको अगले दिन फिर से जगह को साफ़ करके, चौक पूर के, पाटा रख के, सभी पूजन की चीज़ों को आपने जो अभी मैंने आपको शुरुआत में बताई हैं, वह आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। अगर जगह है, ऐसी जगह में रख दें कि आप बार बार ना भी उठाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, वह वहीं पर सिद्ध होते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले दिन, मतलब नरक चौदस की पूजन विधि में। पूजन की सामग्री जो मैंने शुरू में बता दी है, पूजन की सामग्री सभी वही रहेगी, बस दीपक चेंज होंगे, जो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर आपने सामग्री उठा ली है धनतेरस की, तो आपको फिर से टाइल्स पोंछ के चौक पूरना है। इसके बाद पाटा रखना है, और जो जो आपको मैंने पहले धनतेरस में बताया है, वैसे आपको सभी चीज़ों को तैयार कर लेना है। अगर रखी रखाई है तो आप आगे से पूजन करना शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले टाइल्स पोंछें, चौक पूरें, इसके बाद उसमें गेहूं के दाने अर्पित करें। इसके बाद पाटा रखें, उसके ऊपर कपड़ा रखें, उसके ऊपर प्लेट रखें, उसमें स्वास्तिक का निर्माण करें, उसके ऊपर गेहूँ और चावल अर्पित करें। इसके बाद आपने पहले दिन की पूजन में जैसे सिक्कों की जो पूजन की थी, उन्हीं सिक्कों की आपको हर दिन प्रतिदिन 5 दिनों तक पूजन अर्चन करना है। तो उनके ऊपर भी आप वैसे ही पूजन अर्चन करना शुरू कर सकते हैं, सभी सामग्रियों को अर्पित कर सकते हैं। बस इस दिन जो नरक चौदस का दिन रहेगा, इस दिन आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। एक लंबी बाती का दीपक रहेगा जो माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रहेगा। यह घी का दीपक रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। यह छोटा दीपक भी रहेगा तो भी चलेगा। बस एक लंबी बाती का आटे का घी का दीपक माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रहेगा, इस बात का ध्यान दें। आपका सीधा हाथ नहीं, माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक तेल का दीपक बनाना है, जिसमें आप सरसों, तिल या फिर मीठे तेल का उपयोग कर सकते हैं। यह तेल वाला दीपक माता लक्ष्मी के लेफ्ट साइड की ओर रहेगा। अगर आप सामने से देखेंगे तो आपके सीधे हाथ की ओर माता लक्ष्मी का लेफ्ट हैंड कहलाएगा। इस तेल के दीपक को आपको बड़ा बनाना है, और इसमें आपको 4 बाती का उपयोग करना है, क्योंकि आप चारों तरफ से दीपक को प्रज्वलित करेंगे, 4 लौ जलेंगे इसमें। पर आपको एक बाती को 2 साइड से नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। दीपक में 4 बाती का आपको उपयोग करना है। आपको दीपक को आटे का ही बनाना है, इस बात का ध्यान दें। तेल के दीपक में आपको थोड़ी सी पीली सरसों या फिर काली सरसों को डालना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। चौमुखी दीपक जो आप बना रहे हैं, उसमें आपको पीली सरसों या फिर काली सरसों को उसमें अवश्य डालना है। जल का छीटन करना है। रोली, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, मोली, जो भी पूजन की सामग्री है, सभी आपको सिक्कों के ऊपर माता लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करना है। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद 5 अमर बेल के टुकड़े, अमर बेल का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमारी वंश वृद्धि करता है। 5 हल्दी की गठाने, यह हमारे धन की वृद्धि के लिए होती है। 5 कमल गट्टे, यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करने होते हैं। अगर आप जो अमर बेल, हल्दी की गठान और कमल गट्टे पहले दिन अर्पित किए हैं, उसे ही उठाकर वापस अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि आपने पूजन की सामग्री को उठाया नहीं है, तो आप उन्हीं को उठाकर उन्हें ही वापस अर्पित कर सकते हैं। बार बार उन्हीं अमर बेल, हल्दी की गठान और कमल गट्टे को सिद्ध कर सकते हैं। पर अगर आपने सभी सामग्री उठा लिया है, तो आप जो उठाई हुई सामग्री है, उन्हीं को वापस माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। रोज अलग से आपको अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपके मन में संशय आ रहा है कि हमें फिर से रोज अलग अलग अर्पित करना है, तो आप रोज अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। दोनों हाथ में आपको यह सभी सामग्री 5-5 लेना है। पहले दिन 5-5 नहीं था, नरक चौदस के दिन 5-5 लेना है। 5 अमरबेल के टुकड़े, अगर अमरबेल के टुकड़े नहीं है तो 5 चावल के दाने, 5 हल्दी की गठान, 5 कमल गट्टे अपने हाथ में लेना है। इसके बाद आपको सभी चीज़ों को माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। घी का दीपक जो आपने बनाया है माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर जो रखा है, उसे उठाकर माता लक्ष्मी की आपको आरती कर लेना है। इसके बाद आपको उस दीपक को वहीं पे रख देना है। इस दीपक की भी आपको आरती नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो बड़ा तेल का दीपक आपने बनाया है, उस बड़े दीपक को आपको उठा लेना है। उसे अपने घर के सभी कमरों में घुमा लेना है। घुमाते समय घर के सभी दरवाजे आपको खुले रखना है, घर के सभी सदस्यों को घर के अंदर रखना है। इन 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद पूरे घर में घुमाने के बाद आपको मुख्य द्वार के बीचों बीच ले जाकर उस दीपक को रख देना है। कुछ देर तक रखे रहने दीजिए, घर के दरवाजे खुले रहने दीजिए। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस दीपक को आप अपने घर में घुमाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के पास बैठकर प्रणाम करना है। झोली प्रसार कर माता लक्ष्मी से विनती करना है, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार हमेशा भरा रहे, कभी खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा सुन रहे हैं या फिर कथा सुनी है, कार्तिक महत्व में जाना है, उस महत्व में हमने जाना है कि हे माँ लक्ष्मी,
आप शिव आज्ञा से, नारायण की आज्ञा से घर में जाती हैं, वैसे ही आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे घर में प्रवेश कीजिए। इस प्रकार से आप नरक चौदस की पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दीपावली की विशेष पूजन की ओर। सभी पूजन की विधि सरल है। आप यदि वीडियो आपको समझ में नहीं आ पाता है तो इस वीडियो को आप फिर से रिवर्स करके सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, जितने बार आप सुनना चाहें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दीपावली के पूजन में भी हम आपको बता दें, अगर आपने पूजन सामग्री नहीं उठाई है तो आप वहीं पर पूजन कर सकते हैं। अगर उठा ली है तो फिर से आपको वही सब करना होगा। फिर से चौक पूरना होगा साफ करने के बाद, उसके बाद पाटा बिछाना होगा, उसके बाद उसके ऊपर आपको प्लेट रखना होगा। प्लेट के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आप जैसे पूजन शुरुआत करते आए हैं 2 दिनों की, वैसे ही पूजन आपको शुरुआत करनी होगी। सिक्कों की आपने जैसे पूजन धनतेरस में की थी, नरक चौदस में की थी, वैसे ही सिक्कों की पूजन आपको दीपावली के दिन भी करना है। मैंने आपको नरक चौदस के पूजन के दिन की जो पूजन थी उसमें सिक्कों में हल्दी और कुमकुम को अर्पित करना नहीं बताया है, तो आपको अर्पित हर दिन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। 5 दिन की पूजन में आपको अपने हाथ में, दोनों हाथ में हल्दी लेते हुए चुटकी से हल्दी को माता लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करना है, मतलब सिक्कों के ऊपर करना है, और कुमकुम भी अर्पित करना है, हर दिन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दीपावली के दिन भी आपको सिक्कों की वैसे ही पूजन करना है। दीपक आपको लगाना है, दीपकों के क्रम में बदलाव है। आपने धनतेरस में 7 दीपक और 1 दीपक था, इसके बाद नरक चौदस में 2 दीपक थे, 1 चौमुखी दीपक था। पर दीपावली के दिन आपको माता लक्ष्मी के दोनों ओर 2 अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। बड़े दीपक बनाइएगा क्योंकि यह दीपक हमें रात भर प्रज्वलित करके रखना है, रात भर जलाना है। दोनों दीपक आटे के रहेंगे और दोनों दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। एक तेल का दीपक रहेगा और एक घी का दीपक रहेगा। माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर, मतलब सिक्कों के सीधे हाथ की ओर आपको घी का दीपक रखना है। इसके साथ ही उल्टे हाथ की ओर आपको तेल का दीपक रखना है। इसके बाद आप जल का छिड़काव करते हुए सभी चीज़ें सिक्कों पे अर्पित करते हुए पूजन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 5 अमरबेल, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठें आपको उस सिक्कों पे अर्पित करना है। फिर से आपको बता दूं, अगर आप वापस उठा के वापस अर्पित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग से भी अर्पित करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। बार बार अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, वह सिद्ध होते चले आएंगे, क्योंकि इन्हीं अमरबेल, कमलगट्टे और हल्दी की गांठ को आपको अपने घर में वर्ष भर रखना होता है। सिद्ध किए हुए अगर आपके घर में वर्ष भर रहते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। इसके साथ ही आपको दीपावली के पूजन के दिन आपको खड़ी हरी मूंग, खड़ा धना और गुड़ भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही लाल पुष्प, हल्दी, कुमकुम, पीले चावल भी आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। चावलों को पीले करने के लिए आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आरती कीजिए, पूजन कीजिए, और इस प्रकार से आप दीपावली की पूजन को पूर्ण कर सकते हैं। दीपावली की पूजन करने के बाद आप आरती लेना चाहें तो ले सकते हैं। दीपावली की रात्रि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक सरल और आसान उपाय बताया है, जिसे आपको दीपावली की रात्रि में अवश्य करना है। जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, व्यापार आगे बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की देखने को मिलेगी। आपको दीपावली की रात्रि में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, मध्य रात्रि में यह उपाय करना होता है। आपको 3 में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाना होगा। 3 वृक्ष मतलब पीपल, बेलपत्र या आंवला, तीनों के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। 3 में से किसी एक के नीचे भी जाएंगे तो भी पर्याप्त है। 3 में से किसी एक के नीचे जाकर आपको एक घी का लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। रात्रि के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपको यह प्रयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप घर आ जाएं। पूजन में आपने जो सिक्कों का उपयोग किया है, मोली वाले सिक्कों की बात नहीं की जा रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप वैसे भी माता लक्ष्मी को अगर पूजन में अर्पित करते हैं, जो भी सिक्के या धन अर्पित करते हैं, उसमें से आपको एक सिक्के को उठा लेना है। उस सिक्के को अपने घर में सभी ओर घुमाने के बाद उसे अपने तिजोरी में या व्यापार के स्थान में रख देना है। मोली वाले सिक्कों को आपको इसलिए नहीं उठाना है क्योंकि उसकी पूजन अभी 2 दिन की और बाकी है। इसके बाद आप अगले वर्ष देखना कि आपका भंडार भरा कि नहीं। यह मोली वाला लपटा हुआ सिक्का नहीं रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। पूजन में उपयोग किया गया कोई अन्य सिक्का ही आपको उठाना है, क्योंकि मोली वाले सिक्कों की अभी 2 दिन की पूजन बाकी है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी तक अगर आप रोज़ पूजन की सामग्री उठा रहे थे तो चल गया, पर आपको दीपावली की पूजन के बाद जो पाटा रखा है, जो पूजन की सामग्री है, उसे आपको उठाना नहीं है। इसके बाद आपको अगले 2 दिनों की जो पूजन रहेगी, इसी पूजन की सामग्री के साथ करना है। आपको कमल गट्टा, अमरबेल और हल्दी की गांठें अब आपको अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।
अगले 2 दिनों की पूजन में आप उन्हें ही उठाकर उन्हें ही वापस अर्पित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दिन, मतलब गोवर्धन पूजन के दिन आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना है। जो पूजन की सामग्री दीपावली के दिन अर्पित थी, वहीं सामग्री के ऊपर आप थोड़ा सा जल का छिड़काव करते हुए हल्दी, कमलगट्टा और अमल बेल को उठाकर वापस उन सिक्कों के ऊपर अर्पित करते हुए 2 दीपक प्रज्वलित करते हुए, 2 दीपक प्रज्वलित मतलब एक घी का और एक तेल का। इस दीपकों को आपको अखंड नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। छोटे छोटे दीपक भी बनाएंगे तो भी चलेगा। किस प्रकार से करना है आप ध्यान दें। उल्टे हाथ की ओर तेल का दीपक, सीधे हाथ की ओर घी का दीपक रखना है। जैसे अभी तक आपने रखते आए हैं, जिस ओर तेल का दीपक उसी ओर तेल का दीपक रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से पूजन करें। इसके बाद अमर बेल, कमलगट्टा और आपको जो हल्दी की गांठें हैं, गोवर्धन पूजन में फिर से अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ही उठाकर आप उन्हें वापस अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चुटकी में रोली लेते हुए उन्हें आपको उन सामग्री के ऊपर अर्पित करना है। हल्दी को लेते हुए हल्दी को आपको उन सामग्री के ऊपर अर्पित करना है और इस प्रकार से सरल तरीके से आपको गोवर्धन की पूजन को पूर्ण कर देना है। अब अंतिम दिन की पूजन विशेष है, क्योंकि अब आपको अपने घर में एक पोटली रखना रहता है। पोटली कैसे बनाना है ध्यान से सुनिएगा। अंतिम दिन आप मतलब यम द्वितीया की पूजन में आपने जैसे अभी तक पूजन करते आए हैं वैसे ही पूजन करें। आपने दीपावली से पूजन की सामग्रियों को उठाया नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है कि इस दिन भी आपको उठाना नहीं है। इस दिन भी आपको 2 दीपक बनाना है, अखंड नहीं बनाना है। छोटे छोटे आटे के दीपक भी बनाएंगे तो भी चलेगा। एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक बनाना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सभी सामग्री फिर से उन सिक्कों के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कमलगट्टा, अमरबेल और जो आपने हल्दी की गांठें अर्पित की हैं उन्हें उठाकर वापस अर्पित कर सकते हैं। उनके ऊपर हल्दी और रोली या कुमकुम अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप जब पूजन हो जाएगी, इसके बाद आपको एक हल्दी की गांठ, एक अमरबेल और एक कमलगट्टा और सिक्के जितने भी हैं आपके पूजन में, उन सिक्कों को आपको उठा लेना है। अगर एक सिक्के से पूजन की है तो आपको एक सिक्का उठा लेना है। अगर आपने 2 सिक्कों से पूजन की है तो 2 सिक्का उठा लेना है। पिछले वर्ष गुरुजी ने 2 सिक्कों की पूजन पहले दिन से अंतिम दिन तक करवाई थी, मतलब 5 दिनों में करवाई थी, जिसमें एक माता लक्ष्मी के निमित्त और एक गणेश भगवान के निमित्त था। इस वर्ष गुरुजी ने पहले धनतेरस की पूजन में एक सिक्के का उपयोग करने को कहा है और नरक चौदस के दिन एक और सिक्का मतलब 2 सिक्कों की पूजन करने को कहा है। तो आपको जो 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्के उठा लेना है। इन्हें आपको लाल कपड़े में लपेट लेना है। इसके साथ ही जो एक घी वाला दीपक है जो आपने आज प्रज्वलित किया है यम द्वितीया के दिन, इसे आपको उठाकर अपने घर की अलमारी के साइड में रख देना है। दीपक रखने के बाद आपको इस पोटली में जिसमें आपने सभी सामग्री रखी है, इसे आपको अपने अलमारी में रख देना है। इसके बाद आपको जो दीपक आपने अलमारी के बाजू में घी वाला रखा है, उसे उठाकर आपको जो सामग्री को आपने अलमारी के अंदर रखा है उसकी आरती उतार लेना है। माता लक्ष्मी की आरती उतार लेना है। इसके बाद आप उस घी वाले दीपक को अपने घर में किचन में ले जाकर रख सकते हैं। एक तेल वाला दीपक जो है, जो पूजन के स्थान में रखा है, रखे रहने दीजिए। वह अखंड नहीं है, थोड़ा सा ही है, छोटा सा है, तो 5 से 10 मिनट में वह पूजन के बाद ठंडा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि पिछले वर्ष के हमारे पास कमलगट्टे और हल्दी की गांठें हैं, सिक्के हैं, तो उनका क्या करना है। तो हम आपको बता दें, पिछले वर्ष के जो कमलगट्टे हैं, हल्दी की गांठें हैं, अगर वह ठीक है तो सिक्के ठीक हैं, सिक्के को कुछ होता नहीं है, तो आप उन्हें वापस इस दीपावली की 5 दिनों की पूजन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वह और अत्यधिक सिद्ध हो जाएंगे और वह और अत्यधिक फलदायी साबित होंगे। और अगर आपके मन में नए सिक्के, नए हल्दी की गांठें को उपयोग करने का है, तो आप नए सिक्के और नए हल्दी की गांठ और नए कमलगट्टे का भी उपयोग कर सकते हैं। बस आप अगर पिछले वर्ष के करना चाहें तो उनका भी उपयोग कर सकते हैं। हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप पिछले वर्ष वालों का विसर्जन कर सकते हैं, पर सिक्कों का विसर्जन मत कीजिएगा। वह माता लक्ष्मी का स्वरूप है, उन्हें आपको अपने पास हमेशा रखना है। इस वर्ष के सिक्कों में अगर आप पुराने वर्ष के सिक्के शामिल करना चाहते हैं तो उनके ऊपर आपको मूली फिर से लपेटना होगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इस वर्ष जितने कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, अमरबेल सिक्के आपने अलमारी में रखने के बाद बचे हैं, सिक्के तो बचे नहीं होंगे क्योंकि दोनों सिक्कों को आपको अलमारी में रखना है, पर कमलगट्टे और हल्दी की गांठ बची होंगी, क्योंकि आपको सिर्फ एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ, एक अमरबेल को ही उठाना होता है। तो बची हुई सभी सामग्री को आप अपने घर के नज़दीक में जो भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी है, उसमें जाकर विसर्जित कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दीपावली के पहले देने का अवश्य प्रयास करेंगे।